नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हेलो एल्केनो हेलो एरिन, उसकी एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया पढ़ेंगे। अभिक्रिया का नाम है सैंडमेयर अभिक्रिया। अभिक्रिया का नाम क्या है? सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया क्या है? इसमें एनिलीन से हम क्या प्राप्त करते हैं? हेलो एरिन प्राप्त करते हैं। एनिलीन, यदि बेंजीन वलय पर क्या जुड़ा हो? NH2 समूह यानी एमीन समूह जुड़ा हो तो इसे हम क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। एनिलीन की अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं? सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवा रहे हैं। हाइड्रोजन हैलाइड में यहाँ X बराबर क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। तो इसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है? एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाने पर बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड प्राप्त होता है। बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट भी कहते हैं इसको, या बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड बोल दो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यौगिक है, क्योंकि बहुत से यौगिकों का संश्लेषण इसके द्वारा किया जाता है। और पिछली वार्षिक परीक्षा में इसके सूत्र लिखने का प्रश्न आया था कि बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड का सूत्र लिखिए। बहुत ही सरल है। बेंजीन वलय पर हमें क्या लगाना है? N2X लगाना है। बेंजीन का मतलब बेंजीन वलय हो गई, डाईएजो का मतलब 2 नाइट्रोजन हो गए, हैलाइड का मतलब X हैलोजन समूह हो गया। अब इसमें तो ये अभिक्रिया सीधी दी बुक में, ये अभिक्रिया होगी कैसे? पहले एनिलीन की अभिक्रिया हम NaNO2 और HX से करवाएंगे। तो पहले अभिक्रिया होगी NaNO2 और HX की, ठीक है। NaNO2 और HX की अभिक्रिया होगी तो उसमें बनेगा एक बनेगा नाइट्रस अम्ल HNO2 और साथ में बनेगा सोडियम हैलाइड। इस प्रकार से NaNO2 प्लस HX, Na प्लस में टूटेगा, NH2 माइनस में, इधर H प्लस में और X माइनस में, क्या बन जाएगा? HNA2 और NaX। अब HNO2 जो नाइट्रस अम्ल है, ये अभिक्रिया करेगा एनिलीन के साथ। एनिलीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो HNO2 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, डबल बॉन्ड वाला वो इधर लिखेंगे, बीच में नाइट्रोजन इधर OH लिखेंगे, है वो ये HNO2 ही। एनिलीन का हाइड्रोजन और नाइट्रस अम्ल का ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? H2 यहाँ निष्कासित हो जाएगा। H2 यहाँ से निष्कासित हो गया, तो जहाँ से बंध टूटा है वहीं पर जोड़ दो। नाइट्रोजन के आगे क्या गया? डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन और फिर OH, ये बन गया। अब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाएंगे। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब यहाँ पर HCl हो सकता है, HBr हो सकता है। यहाँ से फिर एक जल कणु निष्कासित होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, और बाकी जो बना हुआ है इसको ऐसे कैसे लिख दो? जैसे N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर क्या आ जाएगा? X। तो ये क्या बन गया? ये वही बन गया बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड। इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं क्यूपर्स हैलाइड के साथ। इसके साथ करवाते हैं, क्यूपर्स हैलाइड के साथ करवाते हैं, तो क्या बनता है? हेलो एरिन बनता है। यदि यहाँ पर हमें क्या प्राप्त करना हो? हमें प्राप्त करना हो क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पर क्या लेंगे? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, और यहाँ पर क्या लेंगे? Cu2Cl2 यानी क्यूपर्स क्लोराइड लेंगे। तब यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। यदि हमें प्राप्त करना हो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हम क्या लेंगे? बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड है, इसमें X के स्थान पर क्या ले लेंगे? ब्रोमीन ले लेंगे, और यहाँ पर क्या ले लेंगे? क्यूपर्स ब्रोमाइड ले लेंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी सैंडमेयर अभिक्रिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। सैंडमेयर अभिक्रिया के द्वारा हम हेलो एरिन प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं, हम ब्रोमोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। ये अभिक्रिया परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार तो ये सीधी अभिक्रिया पूछते हैं, कई बार बीच में क्या है, रिक्त स्थान देकर पूछते हैं कि इसमें प्रोडक्ट आगे वाला क्या बनेगा, ठीक है। या हमें बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड से नहीं पूछकर सीधा एनिलीन से पूछ सकते हैं कि एनिलीन से हम हेलो एरिन कैसे प्राप्त करेंगे। तो उससे पहले हमें क्या ये विक्रिया करवानी पड़ेगी। तो आशा करता हूँ आज की विक्रिया आपके समझ में आई होगी, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।